आज के इस एपिसोड में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि होली के बारे में रचे गए सामान्य बोध यानी कॉमन सेंस के परे कितना कुछ है जिसे जाना समझा जाना चाहिए। होली के मामले में आलोचनात्मक होने के लिए यह जरूरी है कि इससे जुड़े विमर्श में हाशिए पर धकेल दी गई आवाज़ों को शामिल किया जाए। होली के त्योहार पर आलोचनात्मक नज़रिए से बात करने के लिए कम से कम महिलाओं और दलितों की आवाज़ों को विमर्श में शामिल करना अनिवार्य है, क्योंकि होली का त्यौहार महिलाओं और दलितों के साथ भिन्न किस्म का रिश्ता रखता है। यह त्यौहार भारत के सवर्णों को भारत के दलितों से प्रेम करना नहीं सिखा सका। बार बार इस बात को दोहराते रहने से कुछ भी नहीं बदला कि होली प्रेम का त्यौहार है। होली की प्रेम की डोर दलितों और सवर्णों को एक साथ बांधने का काम नहीं करती। साथियों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। आप सबको होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। होली को रंगों का त्यौहार कहा जाता है, इसको प्रेम और सद्भाव का त्यौहार भी कहा जाता है। होली का सदियों से भारत के लोगों के दिल और दिमाग में एक विशेष स्थान रहा है। इस त्यौहार को वर्षों से भारतीय सांस्कृतिक परिदृश्य के एक आवश्यक हिस्से के रूप में देखा जाता है। जरूरी सवाल के आज के इस एपिसोड में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि होली के बारे में रचे गए सामान्य बोध यानी कॉमन सेंस के परे कितना कुछ है जिसे जाना समझा जाना चाहिए। किसी भी विषय के बारे में सामान्य बोध उस विषय से जुड़े अनेक सवालों को सतह पर आने से रोक देता है, क्योंकि लंबे समय तक बने रहने वाले किसी सामान्य बोध को अंतिम सच की तरह समझने की भूल की जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि सामान्य बोध पर आलोचनात्मक नज़रिए से बात की जाए। होली के मामले में आलोचनात्मक होने के लिए यह जरूरी है कि इससे जुड़े विमर्श में हाशिए पर धकेल दी गई आवाज़ों को शामिल किया जाए। हो सकता है कि हाशिए की आवाज़ें मुख्य बना दी गई आवाज़ों के बराबर का दम रखती हों। हो सकता है कि वे आवाज़ें हो तो दमदार, लेकिन हिंसा या वर्चस्व के साधनों का उपयोग कर करके उनको बेदम कर दिया गया है। इसलिए हाशिए की आवाज़ों को सुनना जरूरी है। होली के त्यौहार पर आलोचनात्मक नज़रिए से बात करने के लिए कम से कम महिलाओं और दलितों की आवाज़ों को विमर्श में शामिल करना अनिवार्य है, क्योंकि होली का त्यौहार महिलाओं और दलितों के साथ भिन्न किस्म का रिश्ता रखता है। अपवादों को छोड़ दिया जाए तो आमतौर पर विधवाओं को होली से दूर रखा जाता है। पुरुषों और सवर्ण लोगों के साथ होली का जो संबंध है वह संबंध महिलाओं और दलितों के साथ होली से काफ़ी अलग किस्म का है। बचपन और किशोर अवस्था में मैं भी होली खेला करता था। वयस्क होने पर होली से मेरा जी उचटने लगा। उस समय जी उचटने के दो कारण थे, एक तो नशा और दूसरा मर्दवाद। एक समय तो ऐसा लगा कि मैं किसके साथ होली मनाऊं। हर पुरुष तो नशे में धुत है, ना होश होती है ना तमीज, और करीब जाकर गले लगने पर बदबू अलग से सूंघनी पड़ती है। ऐसे में मैं होली से दूर रहने की तरफ बढ़ गया। ये एक छोटा सा वीडियो देखिए। होली पर ऐसे एक नहीं लाखों दृश्य दिख जाएंगे। जो वीडियो आपने अभी देखा है उसमें एक नशेड़ी की बगल से एक महिला गुजर रही है। रास्ता है तो कोई भी गुजर सकता है। वो नशेड़ी नाली में गिरा, वह उस महिला पर भी गिर सकता था। इसलिए कहा जा रहा है कि होली का महिलाओं के साथ वो रिश्ता नहीं है जो होली का पुरुषों के साथ है। इस त्यौहार में पब्लिक स्पेस में पहले से बनी हुई जेंडर असमानता और भी बढ़ जाती है। उस समय इसी तरह की घटनाओं की वजह से होली न मनाने का निर्णय लेने के पीछे दूसरा कारण होली में मर्दवाद और पितृसत्ता का नग्न प्रदर्शन होना था। मुझे नशा और मर्दवाद ये दोनों ही बातें नागवार गुजरने लगीं। बाद के सालों में होली से दूर रहने के पीछे दो कारण और जुड़ गए। एक तो यह कि प्यार और रंगों का त्यौहार कहे जाने के बावजूद भी यह त्यौहार भारत के सवर्णों को भारत के दलितों से प्रेम करना नहीं सिखा सका। आज भी देश के अनेक भागों में दलित और सवर्ण एक साथ होली न तो मनाते हैं और न ही मना सकते हैं।
जैसे जैसे होली के साथ जुड़ी इस सच्चाई का पता चलने लगा, वैसे वैसे समझ में आने लगा कि होली का कुछ के साथ सद्भावना का संबंध है तो कुछ के साथ भेदभाव का संबंध भी है। होली से दूर रहने का चौथा कारण ज्ञान मीमांसीय है। एक त्योहार जिसमें हिंसा का उत्सव मनाया जाता है, एक औरत को जलाकर अबीर और गुलाल उड़ाया जाता है। होली की मिथकीय कथा का सांस्कृतिक संदेश यह है कि जो हमारी सत्ता को नहीं मानेगा या मानेगी वो मारी जाएगी। हाल के दिनों में इसमें पांचवा कारण और जुड़ गया। पांचवा कारण यह है कि अब होली को एक सांप्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। होली के मौके पर गाए जाने वाले गीतों में अब सांप्रदायिक नारे भी शामिल हो चुके हैं। हो सकता है कि ऐसा आदिवासी इलाकों और देहातों में न हो रहा हो, लेकिन विश्वविद्यालयों में तो ऐसा हो रहा है। वहाँ होली के मौकों को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के एक अवसर में बदला जा रहा है। आइए होली के त्योहार पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करते हैं। सबसे पहले होली पर नारीवादी नज़रिए से विचार करने की कोशिश करते हैं। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से देखने पर लगता है कि होली के नाम पर आमतौर पर पुरुषों को महिलाओं की स्वतंत्रता का हनन करने का लाइसेंस मिल जाता है और कुछ पुरुष होली के नाम पर महिलाओं की आज़ादी का हनन करने का लाइसेंस खुद को दे देते हैं। कहा जाता है कि होली है सब चलता है, कि बुरा ना मानो होली है। सवाल यह है कि बुरा क्यों ना मानो? अगर बुरा मानने का वाजिब कारण है तो बुरा माना जा सकता है। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से देखने पर यह भी दिखता है कि होली गाते हुए घर घर या गांव गांव आमतौर पर कौन घूमते हैं, और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से यह भी दिखने लगता है कि होली की टोलियों के गुजर जाने के बाद घर की सफाई, कपड़े धोना, दीवारों खिड़कियों को साफ करना, उन पर लगे रंगों को पोंछने का काम किसके जिम्मे आता है? होली के दिन आमतौर पर बाइक्स पर बिना हेलमेट के रैश ड्राइविंग करते पुरुष दिख जाएंगे। होली के दिन अगर कोई लड़की अपनी कॉलोनी से कुछ ही दूरी पर अपनी सहेली की कॉलोनी तक जाने की सोचे भी तो उसकी आंखों के आगे परेशान करने वाले कई दृश्य घूम जाएंगे। 2023 में होली के दिन कई लड़कों के द्वारा एक जापानी लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट करने का केस चर्चा में रहा। अनेक चैनल्स ने उस बीभत्स घटना को रिपोर्ट किया। होली के दिन सरेआम एक लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट करने के इस वीडियो में बदमाश लोग हैप्पी होली का नारा लगा रहे हैं। किसी को सेक्सुअली असॉल्ट करके आपको हैप्पीनेस मिल रही है? क्या ऐसी मानसिकता का निर्माण होली के त्योहार की वजह से हुआ है? यह एक सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। अब आते हैं होली को फेमिनिस्ट नजरिए से समझने के एक और पहलू पर। याद करके देखिए, होली की तैयारी के लिए गुजिया, नमक पारे, पकोड़े आदि बनाने का काम किसके सर आन पड़ता है? होली तो सबकी है और सबके लिए है, तो होली की तैयारी और होली के बाद का काम असमान रूप से क्यों बटा हुआ है? अगर होली प्रेम का त्योहार है तो यह प्रेम घर की महिलाओं को होली से जुड़े काम अकेले करते देखकर क्यों नहीं उमड़ता? सिलसिला फिल्म में होली के मौके पर एक गीत फिल्माया गया है। उस गीत की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। बेला चमेली का बीड़ा लगाया, चाबे गोरी का यार, बलम तरसे रंग बरसे। होली के अवसर के लिए मर्दवादी और सेक्सिस्ट नजरिए से लिखे गए ऐसे गीतों की लिस्ट बहुत लंबी है। ऐसे गीत अक्सर होली के हुड़दंग में बजाए जाते हैं। जानकारों का कहना है कि भोजपुरी समेत अन्य भाषाओं में भी होली के लिए सेक्सिस्ट गीतों की भरमार है। नारीवादी नजरिए से यह सवाल पूछा जाता है कि होली के दिन लड़कियों को छुपने की जरूरत क्यों पड़ती है? लड़कियां होली के बहाने बनाए गए वातावरण में अपने लिए किस किस तरह के खतरे सूंघ लेती हैं? वे कौन लोग हैं जो होली के दिन रंगों से सराबोर चेहरा और एक आपराधिक सोच के साथ लड़कियों का शिकार करने निकलते हैं, जिन लोगों के कारण पुलिस को बार बार एडवाइजरी जारी करनी पड़ती है? वे कौन लोग हैं
जिनके आतंक से निपटने में असमर्थ प्रशासन को होली के दिन लड़कियों को हॉस्टल्स में कैद करके रखना पड़ता है। वास्तव में तो आज़ादी उनकी छीनी जानी चाहिए जो किसी और की आज़ादी को छीनते हैं, लेकिन होली पर उल्टा दिखाई देता है। आज़ादी छीनने वाले घूमते हैं और जिनकी आज़ादी छीनी जाती है वे कैद में होती हैं। होली के दिन यह सच सुनहरे रंगों के पीछे भी नहीं छुप पाता कि सार्वजनिक जगहों और महिलाओं के शरीर पर पुरुषों का अधिकार है। होली के दिन ताकतवर से ताकतवर और स्वतंत्र से स्वतंत्र महिला की एजेंसी को छीनकर उसे ऐसी वस्तु में बदल दिया जाता है जिसे सुरक्षा की जरूरत है। किससे? पड़ोसियों से, साथ पढ़ने वालों से, विश्वविद्यालय में पढ़ने वालों से। आज से 5 साल पहले 2019 में सर्फ एक्सेल ने अपने एक प्रोडक्ट के विज्ञापन का एक वीडियो यूट्यूब पर जारी किया। बाहर आजा, सब खत्म हो गया। मैं तुझ में, तू मुझ में, अपनी दोनों की है एक ही दास्तां। अपनों के संग रंग लाए संग। नमाज पढ़ कर आता हूँ, बाद में रंग पड़ेगा। अपनेपन के रंग से औरों को रंगने में दाग लग जाए तो दाग अच्छे हैं। सर्फ एक्सेल। इस विज्ञापन में होली के दिन एक बच्ची होली खेलना छोड़कर अपने एक छोटे से दोस्त को अपनी साइकिल पर बिठाकर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद तक छोड़ आती है। इस विज्ञापन पर अनेक लोगों ने हंगामा खड़ा करने की कोशिश की। इस विज्ञापन में जब लड़की का छोटा सा दोस्त साइकिल से उतरकर सीढ़ियां चढ़ने लगता है और रुककर लड़की से कहता है कि नमाज पढ़कर आता हूं, जवाब में लड़की उससे कहती है कि नमाज के बाद उस पर रंग पड़ेगा। इस पर छोटा सा दोस्त मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाकर मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ जाता है। लेकिन हंगामा खड़ा करने वालों को प्रेम का प्रसार कभी पसंद नहीं आता। उन्होंने ऐसे विज्ञापन को भी नफरत उगलने का माध्यम बना दिया। पर शुक्र है कि हजारों लोगों ने उस विज्ञापन को आपसी सद्भाव का संदेश मानकर उसकी सराहना की। ऐसी सराहना मानवीय मूल्यों को मजबूत करने वाली साबित हुई। अनेक विश्वविद्यालयों के बारे में यह पता चला है कि इस साल उनमें होली के दिन होली के बहाने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को मजबूत करने की हरकतें की गई। विश्वविद्यालय में पहले भी होली मनाई जाती रही है, लेकिन जानकारों का कहना है कि विश्वविद्यालय में होली के रंग में सांप्रदायिकता का रंग मिलाने का सायास प्रयास नया है। अब एक और मुद्दे पर बात करते हैं। होली को जो कास्ट पर्सपेक्टिव है उससे समझने की कोशिश करते हैं। होली के त्यौहार को जातिगत भेदभाव के नजरिए से समझने की भी जरूरत है। बार बार इस बात को दोहराते रहने से कुछ भी नहीं बदला कि होली प्रेम का त्यौहार है। होगा, लेकिन यह प्रेम जाति की सीमाओं के पार नहीं जाता। होली की प्रेम की डोर दलितों और सवर्णों को एक साथ बांधने का काम नहीं करती। अनेक जगहों पर होली के दिन मंदिरों में पूजा होती है, लेकिन दलित पूजाओं में भाग नहीं ले सकते। इतिहास में भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो बताते हैं कि होली जातियों के बीच प्रेम बढ़ाने का नहीं बल्कि जातीय दंभ को बनाए रखने का काम करती है। इस विषय पर और अधिक जानने के लिए आप द प्रिंट में अमृता चौधरी और उजान घोष का लेख पढ़ सकते हैं। इस लेख का शीर्षक है होली हार्मनी इज नॉट फॉर एवरीवन, आर्काइव्स शो दैट हाउ सम कास्ट वर केप्ट आउट। इस लेख में ऐसी अनेक घटनाओं का जिक्र है जो बताती है कि एक जाति के द्वारा दूसरी जाति के लोगों के साथ होली खेलने की कोशिश ने दंगों का रूप ले लिया। जैसे प्यार के मामले में इस बात पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता कि दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। क्योंकि ऐसा बहुत ही कम होता है कि बिना जाति, धर्म, रंग, पैसा, शारीरिक अवस्था देखे बिना प्यार हो जाए। इसी तरह होली सबके साथ नहीं खेली जाती। होली खेलने के मामले में जाति एक महत्वपूर्ण कारक है। आइए कुछ घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं। सन 1916 की एक घटना है। एक खीमा नाम का व्यक्ति था, वह लोहार था। आर्य समाज ने उसका शुद्धिकरण किया और उसे जनेऊ पहनाया, लेकिन सवर्णों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि एक दलित जनेऊ पहने। तो होली का दिन था, खीमा खतरे से बेखबर होली के जुलूस में शामिल हो गया। उसे लगा कि
उसका शुद्धिकरण हो चुका है, अब उसे किसका डर। लेकिन कुछ सवर्णों ने यह ठान लिया था कि वह होली के दिन सबके सामने उससे उसका जनेऊ उतार कर उन्हें सौंपने के लिए कहेंगे। उनके बीच कुछ कहा सुनी हुई, खीमा पर हमला कर दिया गया और उसके घर को तोड़फोड़ दिया गया। इस प्रकार सवर्णों ने खीमा को सामाजिक पायदान पर ऊपर चढ़ने की कोशिश करने की सजा होली के दिन दी। बेहद प्रचलित अर्थों में होली को आज भी सद्भावना और उल्लास का त्योहार माना जाता है, लेकिन होली सभी के लिए हर्षोल्लास का त्योहार नहीं है। बात 1990 की है। हाथरस जिले के दाताराम नाम के एक दलित व्यक्ति को सवर्णों ने केवल इसलिए जिंदा जला दिया क्योंकि दाताराम ने होली के दिन एक सवर्ण पर रंग लगा दिया था। होली के सद्भाव के त्योहार के दिन सवर्णों ने दाताराम को जिंदा जला दिया। सवर्णों की दलितों को सजा देने की भूख जब इतने से भी नहीं मिटी तो उन्होंने दलितों के 42 घरों को जलाकर खाक में मिला दिया। 2017 में उन अपराधियों में से एक कुंवरपाल को सजाए मौत की सजा सुनाई गई और 13 अन्य अपराधियों को उम्र कैद की सजा मिली। यह सच है कि ब्राह्मणवादी शक्तियां और व्यक्ति इस तरह की खौफनाक घटनाओं पर हमेशा पर्दा डालने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन दलित स्कॉलर और एक्टिविस्ट लिखते रहते हैं कि होली सवर्णों द्वारा दलितों के शरीर और श्रम दोनों का शोषण करने का त्योहार रहा है। एक स्कॉलर है सिद्धि भंडारी। उन्होंने बर्कले जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी में एक रिसर्च पेपर लिखा। इस पेपर में वे बता रही हैं कि उत्तराखंड के कुमाऊं में होली पर महिलाएं प्रमुखता के साथ घरों से बाहर निकलती हैं। वे बताती हैं कि जहां शहरों में पुलिस को छेड़खानी के खिलाफ एडवाइजरी जारी करनी पड़ती है, वहीं कुमाऊं में महिलाएं होली पर बेधड़क भागीदार होती हैं। लेकिन सिद्धि भंडारी ने यह नहीं बताया कि कुमाऊं में समूह बनाकर गांव के मंदिर, पंचायत घरों में नाच गाकर होली मनाने वाली महिलाओं में कुमाऊं की दलित महिलाएं शामिल होती हैं या नहीं। अगर होती भी हैं तो क्या वे किसी भी अन्य महिला के हाथ में हाथ डालकर उनके साथ नाच सकती हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर बात करने से हम मुंह छुपाते फिरते हैं। उत्तराखंड के कवि हैं मोहन मुक्त। उनका एक काव्य संकलन है हिमालय दलित है। मैं उस संकलन से एक कविता के साथ आज की बातचीत को ख़त्म कर रहा हूँ। मोहन मुक्त उत्तराखंड के दलित समुदाय से संबंध रखते हैं, शानदार कवि हैं। उनकी एक कविता है होली और माँ। तो चलिए इस कविता का लुत्फ उठाइए और विचार कीजिए कि होली क्या सभी के लिए सौहार्द का त्योहार है। होली और माँ। सफ़ेद साड़ी जिसका किनारा लाल है, जिसमें जगह जगह सुर्ख फूल हैं, रंग के धब्बे हैं। सफ़ेद साड़ी जिसका किनारा लाल है, जिसमें जगह जगह सुर्ख फूल हैं, रंग के धब्बे हैं। मैं बचपन में ऐसी ही दोपहरों में होली गाती इन साड़ियों के बीच अपनी माँ को ढूंढा करता था। मैं बचपन में ऐसी ही दोपहरों में होली गाती इन साड़ियों के बीच अपनी माँ को ढूंढा करता था। मैं बच्चा था सचमुच। मुझे पता नहीं था कि उन औरतों में मेरी माँ हो ही नहीं सकती थी। मैं बच्चा था सचमुच। मुझे पता ही नहीं था कि उन औरतों में मेरी माँ हो ही नहीं सकती थी। वहाँ माहौल बुरा नहीं था। वहाँ माहौल बुरा नहीं था। गुड़ और सौंफ मुझे भी दिया जाता था। देने वाली कभी झिड़कती नहीं थी, वो मुस्कुराती थी। गुलाल वाले उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखते ही बनती थी। हालांकि उसके और मेरे हाथों के बीच बना रहे कुछ फासला वो खास ध्यान रखती थी। हालांकि उसके और मेरे हाथों के बीच बना रहे कुछ फासला वो खास ध्यान रखती थी। ऊंचाई से देने पर कुछ सौंफ नीचे गिर जाती थी। ऊंचाई से दी गई चीज़ें अक्सर गिर ही जाती हैं। ऊंचाई से दी गई चीज़ें अक्सर गिर ही जाती हैं। मुस्कुराहट और फासला, रंग और बदरंग, गुड़ और सौंफ, ये कॉम्बिनेशन मुझे आज भी समझ में नहीं आए। खैर, मेरी माँ को वहाँ नहीं मिलना था, वो मुझे वहाँ कभी नहीं मिली। खैर, मेरी माँ को वहाँ नहीं मिलना था, वो मुझे वहाँ
कभी नहीं मिली। मेरी माँ ही नहीं, वहाँ मुझे मेरी अपनी कोई नहीं मिली, न चाची, न भाभी, न ताई, न बुआ, न बहनें। मेरी जिंदगी की सब औरतें उन फाग वाली दोपहरों में भी जंगल से घास और लकड़ियां ढो रही होती थीं। मेरी जिंदगी की सब औरतें उन फाग वाली दोपहरों में भी जंगल से घास और लकड़ियां ढो रही होती थीं। मेरी जिंदगी की औरतों के उत्सव अलग थे। मेरी जिंदगी की औरतों के उत्सव अलग थे। सफेद साड़ी जिसका किनारा लाल है, जिसमें जगह जगह सुर्ख फूल हैं, रंग के धब्बे हैं। मैंने पूरी जिंदगी अपनी मां को इस साड़ी में नहीं देखा। मेरी जिंदगी की औरतों के उत्सव अलग थे। सफेद साड़ी जिसका किनारा लाल है, जिसमें जगह जगह सुर्ख फूल हैं, रंग के धब्बे हैं। मैंने पूरी जिंदगी अपनी मां को इस साड़ी में नहीं देखा। उसके अपने कारण होंगे, लेकिन मेरी मां मेरी एक और मां को जला देने के उत्सव में कभी शामिल नहीं हुई। नमस्कार।